नी पेन यानी कि घुटने का दर्द में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए, मेरे पास डेली पेशेंट आते हैं और मैक्सिमम नी पेन को लेकर आते हैं और वे कहते हैं कि सर हम कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हमें कंफर्ट हो और हमें परेशानी भी ना हो। देखिए, नी पेन यानी कि घुटने का दर्द, इसका मतलब क्या है। सिंपल भाषा में यदि मैं बात करूँ कि आपके जो घुटने हैं वे घिस गए हैं, यानी कि जो कार्टिलेज है, मतलब जो नी का कार्टिलेज है वो कहीं ना कहीं घिस गया है, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो ख़त्म हो रहा है, मतलब उसकी जो चिकनाहट है वो ख़त्म हो रही है। यानी कि मान के चलिए आपकी नी है, जब ये रगड़ते हैं आपस में तो आपको दर्द होता है। सिंपल सी बात है, इसी को कहते हैं हम नी पेन यानी कि अर्थराइटिस, यदि हम मेडिकल टर्म में बोले तो। लेकिन यदि आपको अर्थराइटिस हो चुका है, अब क्या करें, अब कौन सी डाइट ले, कौन सी एक्सरसाइज करें, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि आपको अर्थराइटिस है ना, तो सबसे पहले आप ज़मीन पर बैठना बंद कर दें, यानी कि जो कहते हैं ना प्रोथी मार्क है, वो बैठना बंद कर दें। देसी टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें जो बैठ के करने वाली होती है। यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वे नीचे बार बार बैठते हैं, देसी टॉयलेट में बैठते हैं, तो उनके जो नी है यानी कि जो उनके घुटने हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा, और जब बार बार प्रेशर पड़ेगा तो पेन ज़्यादा बढ़ता है। सारा खेल लाइफ स्टाइल का है। देखिए, यदि आपने अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लिया तो ना तो आपको घुटने चेंज करानी पड़ेगी और ना ही आपको लंबे समय तक कोई दवाई खानी पड़ेगी। फिर इसमें आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है नी में। अब सवाल उठता है कि कौन सी एक्सरसाइज करें। इसमें सबसे, यदि हम बात करें तो वॉक, यानी कि आप पैदल चलें, यदि आप चल सकते हैं तो। यदि आप नहीं चल सकते तो फिर नहीं करनी। और यदि आप वॉक भी करें तो सीधे रास्ते पर, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ना हो, ऊंचा ना नीचा रास्ता ना हो, इन बातों का ध्यान रखें। और ट्रेडमिल पर ना चले। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वे कहते हैं कि जी हम ट्रेडमिल पर चल ले क्या। नहीं, ट्रेडमिल पर नहीं चलना। और दौड़ना तो है ही ना। हाँ, आप धीरे धीरे चल सकते हो, लेकिन दौड़ना तो सोचना भी मत। धीरे धीरे, यदि आपको लगता है कि मैं कंफर्ट हूँ ट्रेडमिल पर चल सकता हूँ तो आप चल सकते हैं, लेकिन दौड़ना नहीं है। फिर इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कौन सी, साइकिलिंग। साइकिलिंग सबसे बेस्ट होती है। या तो आप कोई साइकिलिंग कर ले, अपने आसपास चला ले, या आप जिम में जा सकते हैं, वहाँ पर साइकिल होती है, वहाँ पर भी आप चला सकते हैं। ये 2-3 एक्सरसाइज है, इनको जरूर ऐड करें। एक स्क्वाट्स ना करें, स्क्वाट्स मतलब बैठक, जो नीचे तक जाते हैं ना बैठक, वो मत करें। यदि आप स्क्वाट्स करनी है तो आप दीवार के सहारे स्क्वाट्स करें और उसमें होल्ड करें, फिर आप खड़े हों, मतलब दीवार के सहारे आपको करनी है, और उसमें भी आप ज़्यादा नीचे तक ना जाए। देखिए, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है आपके अपने घुटने पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हम सोचते हैं कि यार इस घुटने को ज़्यादा प्रेशर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये कभी ठीक नहीं होता है। आप जितना हो सकता है इसमें आराम करो। सीढ़ियाँ कम चढ़े। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी हम तो सीढ़ियाँ पूरा दिन चलते फिरते रहते हैं। नहीं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती। कहने का मतलब है कि आपको अपने घुटने पर प्रेशर नहीं देना है, बस ये याद रखें। हो सकता है आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर सकते हो। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मसल्स की ताकत देना। देखिए, यदि आपके घुटने को चला रही है ना, वो मसल्स चलाती है। यदि आप अपनी मसल्स को ताकत दोगे, मसल्स को ताकत के लिए आप या कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हो, या आप कोई ट्रेनर हैं, या आप योगा का सहारा ले सकते हो किसी। देखिए, मैं आपको कहूँगा यदि आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करोगे तो किसी ट्रेनर के अंडर में करें, खुद से ना करें। यदि आपने खुद से कुछ ऐसा गलत कर लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसा ना हो कि कोई आपको इंजरी हो जाए। अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखें। डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। एक्सरसाइज, यदि आप स्मोकिंग करते हो वो छोड़िए, मतलब आपको गलत आदत छोड़नी है और अच्छी आदत अपनानी है, बस तभी आप घुटने के दर्द को ख़त्म कर सकते हो। नहीं तो कोई ऐसी चमत्कारी दवाई नहीं है कि आपको फूंक मारी आप ठीक हो गए। आपको अपना लाइफ स्टाइल ठीक करना पड़ेगा। अब मैं सबसे ज़्यादा अपने पेशेंट को यही कहता हूँ, देखिए आप हमारी, जैसे हम देते हैं अपने पेशेंट को अपना ये कैप्सूल देते हैं ऑर्थोजॉय, इससे आराम मिलता है, 100% रिजल्ट मिलता है मेरी दवाई से। लेकिन मैं सबसे बाद में यही कहता हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करो, अपनी डाइट को भी चेंज करो। यदि आप इनको मेंटेन करके रखोगे, यानी लाइफ स्टाइल को और जो हमारे कैप्सूल हैं, यदि आप इनको लोगे तो आप देखना, आप घुटने के जो आपको ऑपरेशन है ना, जो होने वाला ऑपरेशन है, आप उससे बच पाओगे। और कोई रास्ता नहीं है घुटने के दर्द को ठीक करने का, सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल ही आपको ठीक कर सकती है। और जो मैंने ये एक्सरसाइज बताई है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है, और साथ में लेना है मेरा ये ऑर्थोजॉय।
आप विश्वास माने, यदि आपने 1 महीना ही खा लिया ना और आपको यदि दर्द मिल गया, आप मुझे बोल सकते हैं। इतने बेस्ट इसके रिजल्ट हैं और सबसे अच्छी बात है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस, थैंक यू वेरी मच।